छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और सुरक्षा बल लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों में लगातार सफलता भी मिल रही है। कल भी एक बड़ी मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं और कुछ बड़े नक्सली नेता आत्मसमर्पण कर रहे हैं। शायद सरकार का दावा है कि अगले साल अप्रैल तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। उधर कांग्रेस ने एक बार फिर इन अभियानों की सफलता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का मानना है कि नक्सलियों के खिलाफ हो रही मुठभेड़ों में आम नागरिकों की भी हत्याएं हो रही हैं। सरकार को गांव वालों की भी सुनवाई करनी चाहिए। किसका दावा सच्चाई के ज्यादा करीब है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हवा में लहराता फोर्स का ये चॉपर कोई आम चॉपर नहीं। इसमें 3 करोड़ के इनामी नक्सलियों की लाशें भरी हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों के जवानों ने एनकाउंटर में मार गिराया था। गरियाबंद के मटाल के जंगलों में फोर्स और नक्सलियों के बीच जंग हुई। जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें नक्सलियों का उड़ीसा कैडर करीब करीब खत्म हो चुका है। कई घंटे एनकाउंटर चलने के बाद माओवादियों की लाशें चॉपर से रायपुर लाई गई। एक एक कर उतरती ये लाशें लाल आतंक के हौसलों का खात्मा कर रही हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामान भी बरामद किए गए। कल दोपहर करीब 2 बजे गंभीर फायरिंग शुरू हो गई नक्सलियों की तरफ से। सर्चिंग लगातार जारी रही। फायरिंग आज सुबह तक चली। सर्चिंग के दौरान 10 हथियार, गोला बारूद, लिटरेचर और दैनिक उपयोगी सामान मिले हैं। 10 नक्सली जो मारे गए हैं उनमें से 3 बड़े ही महत्वपूर्ण काडर हैं। ऑपरेशन मानसून के तहत जवानों ने नक्सलवाद को बड़ा झटका दिया। मारे गए नक्सलियों में मनोज, प्रमोद और विमल जैसे बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं। इन तीनों नक्सलियों पर कुल 2 करोड़ 33 लाख का इनाम था। वहीं 10 नक्सलियों के मारे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों का हौसला अफजाई की। गरियाबंद में नक्सली मुठभेड़ में हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है। मैं उनके साहस को नमन करता हूँ। लेकिन इस मौके पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कुछ ऐसा कहा जिससे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बैज ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार केवल आंकड़े पेश कर रही है। शिक्षा दूत मारे जा रहे हैं, नक्सलियों के निशाने पर आम लोग हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं। देखिए, नक्सलवाद के मसले पर मैं अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि सरकार कहती है 2026 में हम समाप्त कर देंगे, मार्च में। इसलिए हमें मार्च तक इंतजार कर लेना चाहिए। और अंदर अंदर संगठन, नक्सली संगठन कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन सरकार दावा कर रही है। लेकिन फिर भी हमें मार्च 2026 तक इंतजार करना। दरअसल बीते दिन नक्सलियों ने कई निर्दोष ग्रामीण और शिक्षा दूतों की हत्या की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को शायद ये नहीं पता कि सरकार ने निर्दोष नागरिकों को मारने वाले नक्सलियों को भी चेतावनी दे दी। सरकार का साफ कहना है, जो नक्सली निर्दोष ग्रामीणों की जान लेंगे, हिंसा करेंगे, उनके आत्मसमर्पण और पुनर्वास का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसीलिए कर रहे हैं वो सिविलियंस किलिंग जो है भैया, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जिन्होंने भी ऐसा किया उनके लिए रिहेबिलिटेशन के रास्ते बंद होंगे और कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। राजनीति से हटकर बात करें तो नक्सलियों की गिनी चुनी सांसें बची हैं। नक्सलियों की ये हिंसा जल्द ही खत्म होगी। हमारे जवान मार्च 2026 तक लाल आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। फिर ना ही नक्सली होंगे और ना ही उनका आतंक। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आइए इस मसले पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सक्सेना जी से, जिन्होंने नक्सल समस्या को बहुत पहले से बहुत करीब से देखा है। सर, जानना चाहता हूं कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे इन अभियानों पर सवाल उठाने को आप क्या कहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, छत्तीसगढ़ में या अन्यत्र नक्सली समस्या एक राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें सामाजिक आर्थिक समीकरणों में हैं। दिक्कत यह है कि सत्ता सिर्फ बंदूक की भाषा समझ रही है, जबकि ना क्रांति बंदूक की नली से निकलती है और ना ही शांति बंदूक की नली से निकलती है। दोनों के लिए वार्ता, आंदोलन, दृढ़ता, संकल्प और संवाद की ज़रूरत होती है। छत्तीसगढ़ में आप सलवा जुड़ूम के प्रसंग को याद करें, उसके पहले की घटनाओं को याद करें, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विद्याचरण शुक्ल और बस्तर टाइगर, महेंद्र कर्मा और अन्य नेताओं की हत्या की गई थी, और जिस तरह लगातार घटनाएं घटी। सलवा जुड़ूम में बहुत सारे बड़ी संख्या में आदिवासी विस्थापित हुए और अनेक विवादास्पद सूचनाएं सामने आई थी कि बड़ी संख्या पर लोगों को मारा गया है। तो इन सब को देखें तो मुझे लगता है कि शुरुआत में
कोशिश इस बात की होना चाहिए कि संवाद के जरिए, वार्ता के जरिए उन लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए, उनके पुनर्वास पर ध्यान दिया जाए, उनको जागरूक किया जाए और नक्सली समस्या को जड़ से समाप्त करने की कोशिश की जाए, ना कि सिर्फ दमन का सहारा लिया जाए। तो क्या इधर जो खबरें आ रही हैं वो लगातार खबरें मुठभेड़ की आ रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि नक्सल समस्या इस तरीके से जड़ से खत्म हो सकती है, जिस तरीके से पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, सुरक्षा जवान जंगलों में उतरे हुए हैं, लगातार मुठभेड़ों की खबरें, तो क्या इस सब से नक्सल समस्या, जैसा कि दावा है कि अप्रैल और अगस्त में अगले साल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्या ये दावा सच होगा? देखिए, शायर की पंक्तियाँ हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। दमन से, बंदूक से, ताकत के प्रयोग से आप चीज़ों को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं, लेकिन अंततः आपको शांति की स्थायी बंदोबस्त या उसको कायम करने के लिए कहीं ना कहीं वार्ता का, पुनर्वास का, और जो परिवार या जो लोग हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में आते हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और दमन के कारण इस तरह की समस्याएं फिर सिर उठाती रहेंगी और उससे सरकारों को जूझना पड़ेगा। तो सर, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर सरकार एक तो आंदोलन भी चला रही है, दूसरा ये भी हो रहा है कि आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, तो दोनों तरीके के प्रयास सरकार के लगातार दोनों प्रयास बिल्कुल अच्छे हैं, दोनों प्रयास अच्छे हैं। अधिक दमन के बजाय कोशिश ये होना चाहिए कि हिंसा कम से कम हो, क्योंकि आप हिंसा में जिन लोगों को मारते हैं उनके परिवार, उनके आश्रित लोग कहाँ जाएं, क्या करें और किस तरह से जीवन यापन करें। आप देखिए, जहाँ जहाँ भी कड़ाई बरती गई है वहाँ पर देर सवेर अपराधों में बढ़ावा मिला है। अच्छा, जिस तरीके से तब हम लोग तेलंगाना में देखते हैं या आंध्र प्रदेश में देखते हैं, वहाँ इसी तरीके से पूरी नक्सल समस्या पूरी खत्म कर दी। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। समाधान हर समस्या का है। सवाल यह है कि आप उस समस्या के समाधान के लिए क्या युक्तियाँ अपनाते हैं, और एक तात्कालिक रणनीति की बजाय दूरगामी रणनीति होनी चाहिए। सभी पक्षों से विचार विमर्श करना चाहिए और उसके बाद जनता को, लोगों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी समस्या का अंतिम निराकरण संभव हो सके। सही है, जनता को भरोसे में लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए और सरकार उसकी तरफ से कोशिश लगातार कर रही है। तो इस मसले पर एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं। इस मसले पर एक्सपर्ट कमेंट ये है कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान बड़ी सघनता से जारी है और उनमें बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी जा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार की बड़ी सफलता है, मगर कांग्रेस की दुविधा ये है कि इन अभियानों की तारीफ करें या इनका विरोध। इसी गफलत में कांग्रेस नेता कई दफ़ा फंस जाते हैं, मगर बड़ी बात वही है कि जनता को भरोसे में लेकर ही ये सारे अभियान चलना चाहिए।